वेलकम बैक गाइस जी को फिर से धमाकेदार वीडियो गाइस। इस वीडियो में कक्षा 9वीं का जो विषय विज्ञान का यहाँ पर 9 दिसंबर का आपका पूरा पेपर आ चुका है। सो गाइस 9 दिसंबर को जो आपका विज्ञान का पेपर आने वाला है वही पेपर आपका आ चुका है। सो गाइस यहाँ पर कंप्लीटली सॉल्यूशन हम आपको इस वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। गाइस आपके जो बाकी सब्जेक्ट के पेपर है वो डाल दिए और जितने भी रह गए यानी सामाजिक विज्ञान और मैथ का पेपर रह गया तो गाइस वो भी हम आपको जल्द से जल्द प्रोवाइड करा देंगे। जैसे हमने त्रैमासिक परीक्षा के पूरे पेपर प्रोवाइड कराए थे, अब आपकी अर्धवार्षिक परीक्षा में भी पूरी हेल्प की जाएगी और गाइस यहाँ पर जो आपकी वार्षिक परीक्षा है उसमें भी पूरी हेल्प कर देंगे इसी तरह। तो जल्दी से आप अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए गाइस अब क्वेश्चन नंबर 1 से आपके पूरे क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं और आपको जो है एक एक क्वेश्चन का आंसर बिल्कुल सिंपल तरीके से आपको इसी वीडियो में याद हो जाएगा। तो जल्दी से आप वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। पहला देख लीजिए यहाँ पर ए सेट का जो पेपर है इस सभी जिलों में आपका आने वाला है। सो गाइस यहाँ पर 75 नंबर का आपका पेपर है। खंड 8 देख लेते हैं। यहाँ पर वस्तुनिष्ठ प्रश्न सही विकल्प का चयन कीजिए। यहाँ पर देख लीजिए पहला है भारत में मीट्रिक पद्धति लागू हुई। सो गाइस इसमें पहले में राइट आंसर हो जाएगा 1956 में। तो इसमें ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद दूसरा कोलाइड का उदाहरण है, जो कोलाइड है इसका उदाहरण हो जाएगा उपरोक्त सभी। इसके बाद है गाइस आपका तीसरा रेडियोधर्मिता की खोज सर्वप्रथम की थी, किसने की थी? यहाँ पर तीसरे का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है चौथा कोशिका भित्ति बनी होती है, किसकी बनी होती है? सेलुलोज की बनी होती है। ये आपका चौथा का सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है पांचवा है जल तथा खनिज ग्रहित किए जाते हैं। सो गाइस इसमें हो जाएगा पांचवें आपका बी ऑप्शन जाइलम द्वारा। इसके बाद है गाइस आपका छठवां हाथ की त्वचा है। हाथ की त्वचा कैसी है? यहाँ पर हो जाएगा एपीथेलियमी ऊतक। सो गाइस इसमें पांचवा जो छठवां का राइट आंसर हो ए ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। सो गाइस ये आपके सही विकल्प कंप्लीट हो जाती है। अब आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा देखते हैं, रिक्त स्थान। क्वेश्चन नंबर दूसरे में आपको रिक्त स्थान देखने को मिलते हैं। चलिए अब पहला देख लेते। पहला है गुरुत्वीय त्वरण भूमध्य पर रखने पर डॉट होता है, क्या होता है? यहाँ पर पहले का राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम। चलिए यहाँ पर आंसर भर देते हैं न्यूनतम। तो इस यहाँ पर न्यूनतम आपको पहले में लिख देना है। इसके बाद दूसरा यदि बल की विपरीत दिशा में विस्थापित हो तो कार्य डॉट होता है, कैसा होता है? ऋणात्मक होता है। तो इसमें आपको क्या भर देना? ऋणात्मक। सो इसमें आपको ऋणात्मक भर देना राइट आंसर। इसके बाद तीसरा किसी निकाय के विन्यास में परिवर्तन के कारण निहित ऊर्जा को उसकी डॉट ऊर्जा कहते हैं, कौन सी ऊर्जा कहते हैं? स्थितिज ऊर्जा कहते हैं। सो इसका आंसर हम यहाँ पर लिख देते हैं स्थितिज। यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा अच्छे से सही जो है इसकी अच्छी हेड राइटिंग से लिख लेना आप। यहाँ पर देख लीजिए यहाँ पर स्थितिज ऊर्जा भर देना। इसके बाद चौथा कार्य करने की दर को डॉट कहते हैं। कार्य करने की दर को क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। आपको रटा होगा बिल्कुल। यहाँ पर देख लीजिए इसमें आपको शक्ति भर देना। इसके बाद है आपको पांचवा तरंग एक प्रकार का डॉट है जो किसी माध्यम में उत्पन्न होता है। तो इसका हो जाएगा यहाँ पर बी क्षोभ। यहाँ पर बी क्षोभ हो जाएगा। इसमें आपको बी क्षोभ भर देना है। तो ये आपका विक्षोभ हो जाएगा। इसके बाद है छठवां विक्षोभ के कारण माध्यम में ऊर्जा का डॉट होता है, क्या होता है? इसके वजह संचरण होता है। सो इसमें संचरण भर देना है। सो ये आपका संचरण हो जाएगा। सो ये आपके रिक्त स्थान 6 नंबर के कंप्लीट हो जाते हैं। अब क्वेश्चन 3 देख लेते हैं। सो यहाँ पर देख लीजिए क्वेश्चन 3 में आपको सही जोड़ियाँ मिलानी। चलिए सही जोड़ियाँ मिला लेते हैं। पहली सही जोड़ियाँ यहाँ पर आपको मिला देना। देख लीजिए पहला प्रोटॉन को मिला देना यहाँ पर डी नंबर से धन आवेशित। यहाँ पर फिर दूसरा हो जाएगा न्यूट्रॉन हो जाएगा यहाँ पर एफ नंबर से उदासीन। यहाँ पर दूसरा इसके बाद इलेक्ट्रॉन हो जाएगा आपका ऋणावेशित हो जाएगा। इसके बाद चौथा समुद्री जल हो जाएगा। समुद्री जल आपका चौथा का सी हो जाएगा यानी बिलियन। इसमें आपका चौथा हो जाएगा। इसके बाद पांचवा चाक जल मिश्रण, इसका पांचवा का आपका राइट आंसर बी ऑप्शन हो जाएगा। इसके बाद जो छठवां है छठवां पहला से हो जाएगा। तो इसमें आपको छठवां यहाँ से लगा देना। ये आपकी सही जोड़ियाँ कंप्लीट हो जाती है। इसके बाद अब आप एक बार शब्द वाक्य के उत्तर देख लेते हैं। यहाँ पर पहला क्वेश्चन देख लीजिए क्या कह रहा है। लेयूकोप्स्टास का प्राथमिक कार्य क्या है? सो इसका प्राथमिक कार्य हो जाएगा। चलिए यहाँ पर इनके आंसर हम लिख देते, सभी के लिखकर आपको बता देंगे। इसमें आपको लिख देना भोजन का संचय। सो इसका जो कार्य होता है वो भोजन का संचय होता है, भोजन का संचय। सो आप हेडलाइटिंग से लिख लेना, जो है हम जल्दी में लिख देते हैं। यहाँ पर भोजन लिख देना, भोजन का संचय। इसके बाद दूसरा जिन जीवों में केवल एक कोशिका पाई जाती है उन्हें क्या कहते हैं? उन्हें एक कोशिका जीव कहते हैं। सो यहाँ पर आपको लिख देना है एक कोशिका जीव। सो यहाँ पर एक कोशी
एक कोशिकीय जीव। सो गाइस यहाँ पर आपको लिख देना एक कोशिकीय जीव आपका राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है तीसरा, भोजन का सम्मान जो है सम्मान कौन करते हैं। सो गाइस कौन करते हैं आपको पता होगा, फुलोयम। सो गाइस यहाँ पर फुलोयम भर देना आपको, फुलोयम इसमें राइट आंसर हो जाएगा। इसके बाद है गाइस आपका चौथा, वे राशियाँ जिनमें केवल परिणाम जो है परिमाण होता है क्या कहलाती हैं। सो गाइस वो कहलाती हैं अदिश राशियाँ। सो गाइस इसमें आपको जो है चौथे में क्या भर देना है, अदिश राशियाँ। सो गाइस यहाँ पर अदिश राशियाँ जैसे हमने लिख दिया, आपको भी इसी तरह फटाफट लिख देना है। इसके बाद है गाइस आपका पांचवा, वे राशियाँ जिनमें परिमाण और दिशा दोनों होती हैं क्या कहलाती है। सो गाइस इसमें हो जाएगा आपका सदिश राशियाँ। सो गाइस इसमें आपको सदिश राशियाँ भर देना है, यहाँ पर सदिश राशियाँ। सो गाइस ये आपका पांचवा हो जाता है। छठवां, दाब का मात्रक है। दाब का मात्रक क्या, न्यूटन ने यहाँ पर देख लीजिए, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। सो गाइस यहाँ पर मीटर स्क्वायर हो जाएगा। सो गाइस ये आपका दाब का मात्रक हो जाएगा। अब आपके जो सत्य फटाफट कंप्लीट कर लेते हैं। देख लीजिए गैसीय अवस्था में कणों की जो पहला सत्य देख लेते हैं। देख लीजिए गैसीय अवस्था में कणों की गति अनियमित और अत्यधिक तीव्र होती है। सो गाइस हाँ ये आपका असत्य हो जाएगा, तीव्र नहीं होती है। सो गाइस इसमें आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद दूसरा में आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद तीसरा, अनुवांशिकी की इकाई गुणसूत्र है। सो इसे ये भी आपका सही हो जाएगा। इसके बाद चौथा आपका असत्य हो जाएगा, जो वेग में परिवर्तन की दर औसत वेग कहलाती है। सो ये आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद है पांचवा, हृदय पेशी शाखित होती है। सो इसमें हो जाएगा सत्य, जो है हृदय पेशी अशाखित होती है। इसके बाद है छठवां, वेग का गणितीय मान सदैव धनात्मक होता है। सो ये आपका जो है असत्य हो जाएगा, धनात्मक नहीं होता है, ऋणात्मक होता है। सो ये आपका असत्य, यानी पहला और चौथा और छठवां आपका असत्य और 3 आपके सत्य है। सो इसी आप सत्य जल्दी से फटाफट कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद अब आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आ जाते हैं, यानी खंडवा है। खंडवा में आपको प्रश्नोत्तर देखने को मिलने वाले। चलिए फटाफट आपके कोई जो प्रश्नोत्तर देख लेते हैं पूरे। यहाँ पर आपको इनके जो आंसर नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। इस वीडियो में जो है वस्तुनिष्ठ प्रश्न कंप्लीट करा दिए, नेक्स्ट वीडियो में प्रश्नोत्तर। जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। देख लीजिए यहाँ पर छठवां क्वेश्चन है। यहाँ पर इनको जो आपको सेल्सियस में ताप दिए हुए हैं, इनको केल्विन इकाई में परिवर्तित करना है। 2 नंबर का, इसका अथवा पदार्थ से क्या समझते हो, उदाहरण दीजिए। फिर आपका सातवां, ऊर्ध्वपातन को परिभाषित करना। इसके बाद अब आपका अथवा भौतिक एवं मिश्रण को उदाहरण देकर समझाना। इसके बाद आठवां, जे थॉमसन के परमाणु मॉडल की सीमाएं लिखना है और इसके अथवा में समस्थानिक को उदाहरण सहित समझाइए। इसके बाद नौवां, ऊर्तक क्या है लिखिए। अथवा दिया हुआ बहुकोशिक जीवों में ऊर्तकों का क्या उपयोग है। इसके बाद 10वां क्वेश्चन देख लीजिए, ये 2 नंबर वाली क्वेश्चन है। इसके बाद 11वां क्वेश्चन है। इसके बाद आपका 12वां क्वेश्चन देख लीजिए, चालों वेग में अंतर लिखना है, इसका अथवा भी कर सकते हैं। इसके बाद 13वां क्वेश्चन देख लीजिए, 2 नंबर का, इसका अथवा भी आपका दोनों में से एक कर देना। इसके बाद है 14वां क्वेश्चन, हमने बता दिया, आपको टेंशन नहीं लेना, नेक्स्ट वीडियो में इनके आंसर पूरे मिल जाएंगे। इसके बाद है 15वां, ध्वनि तरंगों की प्रगति अनुदैर्ध्य क्यों है। सो ये आपको बताना है। इसके अथवा में भी है, तड़ित की चमक और तथा गर्जना एक साथ उत्पन्न होती है, लेकिन चमक पहले दिखाई देती है किंतु गर्जना बाद में, क्यों, ये आपको बताना है। इसके बाद है 16वां भी आपका 2 नंबर का, इसका अथवा भी आप कर सकते हैं। चलिए आप जो 17वां क्वेश्चन देख लेते हैं नेक्स्ट पेज पर। सो गाइस ये रहा आपका 17वां क्वेश्चन, देख लीजिए, ये रहा आपका 17वां 2 नंबर। अब आपके लघु उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो जाते हैं क्वेश्चन नंबर 18वां से, जो कि 3 नंबर के हैं। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, ऊर्जा क्या है, ऊर्जा का मात्रक लिखना है, अथवा में ऊर्जा संरक्षण का सिद्धांत लिखना है। इसके बाद है 19वां क्वेश्चन, पादप कोशिका और जनता कोशिका में आप अंतर लिख सकते हैं, नहीं तो अथवा में प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक कोशिका में अंतर। ये गाइस वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये आपके वार्षिक परीक्षा में भी यही क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, इन दोनों में से एक क्वेश्चन आएगा। इसके बाद है 20वां, निम्न यौगिकों के रासायनिक नाम व सूत्र लिखना है। सो इस बुझा हुआ चूना को जो है, बुझा हुआ चूना है जो, इसका रासायनिक नाम और सूत्र लिखना है, और बेकिंग पाउडर का भी आपको रासायनिक नाम और सूत्र लिख देना है, नहीं तो आप अथवा का भी कर सकते हैं। इसके बाद है आपका दीर्घोत्तरीय प्रश्न, देख लीजिए, दीर्घोत्तरीय प्रश्न 21वां क्वेश्चन है, देख लीजिए, भौतिक परिवर्तन क्या है, उदाहरण देकर समझाना, ये आपका इसका अथवा है। इसके बाद 22वां क्वेश्चन है, देख लीजिए, 22वां है। इसके बाद ये 23वां क्वेश्चन है। सो गाइस यहाँ पर देख लीजिए, 21वां क्वेश्चन से आपके दीर्घोत्तरीय प्रश्न है, 4 नंबर के हैं। सो गाइस 21वां, 22वां, 23वां, 23वां तक आपके क्वेश्चन है। सो गाइस ये आपके 4 नंबर के क्वेश्चन है। सो गाइस आप जल्दी से इनके जो
आंसर है हम आपको नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करा देंगे। सो जल्दी से आप अभी फटाफट जितनी हमने वस्तुनिष्ठ प्रश्न बता दिए वो कंप्लीट कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में आपके प्रश्न उत्तरों के सॉल्यूशन मिल जाएंगे। सो जल्दी से आप वीडियो को लाइक कर दीजिए एंड चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।